हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम थर्ड चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है? जब हम किसी भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डिवाइज़र होता है वो हमारा फैक्टर होता है और जो डिविडेंड होता है उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमने 14 को 7 से डिवाइड किया तो 7 डिवाइज़र है और 14 डिविडेंड है। तो 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ 14 क्योंकि 7 से 14 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 7 टू जा 14, तो 7 इसमें 14 का फैक्टर है और 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है। तो इस तरह से हम डिवाइड में क्वेश्चन को समझते हैं। फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है? जिस नंबर से कोई दूसरा नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है वो उसका फैक्टर होता है और जो डिविडेंड होता है डिवीज़न में वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3 × 5 15 होता है। 3 5 ज़ा 15 होता है। या हम कहें अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे या 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 3 और 5 दोनों, क्योंकि डिवाइज़र है 15 के, इसलिए ये इसके मल्टीपल हैं क्योंकि 15 पूरी तरह से नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये इनके मल्टीपल है और 15 के जो फैक्टर हैं वो 3 और 5 है और 15 मल्टीपल है हर एक नंबर का। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक फैक्टर ट्री बनाते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे 15 नंबर है तो 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 और 5। 15 का मल्टीपल। अब फैक्टर्स क्या है? 3 और 5 फैक्टर्स हो गए और मल्टीपल्स हो गए 1 और 15। तो इस तरह से हम नंबर के फैक्टर्स और मल्टीपल्स को समझते हैं। तो जैसे 15 के 4 फैक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम, 1 3, जैसे कि आपने देखा 1 3 5 और 15। 15 1 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 होता है और 1 जो है वो हर एक नंबर का मल्टीपल फैक्टर होता है। 1 जो है हर एक नंबर का। तो इस तरह से हर एक नंबर के हम फैक्टर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो उनकी संख्या फिक्स होती है कि किसी नंबर के कितने फैक्टर हैं वो फिक्स्ड होता है। तो इवन नंबर्स जो होते हैं बच्चों, कौन से होते हैं? जो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा 1 होता है। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और 1 जो नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर में आता है। और किसी भी नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, सपोज 15 है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, तो 30 45 60 ये सब उसके मल्टीपल्स होंगे। तो इसलिए हम उसको इन्फिनिटी नंबर तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो इन्फिनिटी हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। 0 जो होता है बच्चों वो एक कंपोजिट नंबर होता है और मल्टीपल ऑफ इवन नंबर। और 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर होगा 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा। और 2 इज़ द ओनली प्राइम इवन नंबर। 2 जो है वो केवल अकेला इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसका 1 और वो नंबर खुद फैक्टर होता है। सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 ही अकेला ऐसा प्राइम इवन नंबर है और हर एक नंबर जो होता है वो अपने आप का फैक्टर होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जैसे 90 है, तो 90 के जितने भी डिवाइज़र है, जितने भी नंबर से 90 डिवाइड हो जाता है वो सब उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे 9 10 ज़ा 90, तो 9 और 10 डिवाइज़र और क्वोशंट दोनों वो उसके फैक्टर होंगे। 15 6 जा 90, तो 15 और 6 डिवाइज़र और क्वोशंट दोनों उसके फैक्टर होंगे।
इसी तरह से 33 ज़ा 90, तो 3 और 30 भी उसके फैक्टर होंगे। 45 2 ज़ा 90, तो 45 और 2 भी फैक्टर होंगे। 18 5 ज़ा 90, तो 18 और 5 भी फैक्टर होंगे। 190 ज़ा 90। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा और जानते हैं फैक्टर्स के बारे में कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स किस तरह से हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे अब हमें 5 है तो 5 का फैक्टर सिर्फ 1 और 5 ही होता है। 6 है तो 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6 होता है। तो इस तरह से हम हर एक नंबर के यहाँ पर फैक्टर्स लिख सकते हैं जिसकी टेबल में वो नंबर आता है, तो उसका डिवाइज़र और क्वोशंट वो दोनों नंबर उसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें हर एक नंबर के फैक्टर्स लिखने हैं। राइट द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे आपने देखा कि 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर्स हैं, 5 के 2 फैक्टर्स हैं। तो इस डी क्वेश्चन का आंसर इस तरह के जो नंबर हैं उनको हम उसमें लिख सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ई पार्ट में है वो नंबर लिखने हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे कि 4 है या 6 है, तो ये नंबर ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, जिन्हें हम कंपोजिट फैक्टर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो इस तरह के नंबर हम और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। उनके फैक्टर्स जब हम लिखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि किस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर हो गए, और किस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब किसी नंबर को जब हमें डिवाइड करना होता है तो जब बड़े नंबर हो जाते हैं तो वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो हम उसे शॉर्टकट में डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर 2 से 3 से 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि उस नंबर के वंस के डिजिट पे 0 2 4 या 6 या 8 में से कोई एक नंबर अगर है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें ये देखना है कि उस नंबर की सारी डिजिट्स का जो सम है उन सब डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और कोई भी नंबर की 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि दिए हुए नंबर की वंस की प्लेस पे 0 या 5 अगर है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हमें 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें देखना है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं यानी कि वंस और टेंस की प्लेस की, जैसे 1 2 6 4 में 6 4 है, जो वंस और टेंस की डिजिट की प्लेस हैं वो दोनों प्लेस का जो नंबर बन रहा है, जैसे यहाँ पर 64 बन रहा है, ये नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो अगर किसी नंबर के वंस और टेंस की डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें देखना है कि लास्ट की 3 डिजिट्स जो नंबर बना रही हैं वो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे 1 2 6 4 में 264 को हमें 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों हमें नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें नंबर की सीक्वेंस को नहीं चेंज करना है, और उनको इन छोटे छोटे रूल्स लगा करके चेक करके हम देख सकते हैं कि कोई नंबर 6 से अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें जो 3 टाइम्स सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस प्लस डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई 7। 3 टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस, यदि
किसी भी नंबर के जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है उसको हम 3 गुना कर दें और उसकी वंस की प्लेस की डिजिट में प्लस कर दें, तो फिर वो जो डिजिट हमें मिलेगी वो 7 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे 84 इज़ डिविजिबल बाई 7, क्योंकि 8 टेंस की प्लेस की डिजिट 8 3 जा 24 और प्लस वंस की डिजिट क्या है 4, अगर हम उसमें प्लस करेंगे तो 28 और ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7966 है। अगर हमें इसका चेक करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 से, तो हमें क्या करना है 6 का 3 टाइम्स, बिकॉज क्योंकि नंबर क्या है 66 डिविजिबल बाई 7, बिकॉज 66 प्लस 79 इंटू 2, तो 66 टेंस की प्लेस का नंबर हो गया और 79 इंटू 2 यानी कि नंबर हो गया 224। तो ये नंबर 7 से डिवाइड है, यस। 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। तो इस तरह से ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें एक रूल और है जो हमने पहले बताया उससे अलग। यदि हमारा जो नंबर है वो 3 या ज़्यादा डिजिट्स का है तो हमें जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनसे जो नंबर बन रहा है उसको और जो बाकी की डिजिट्स हैं उनके नंबर का ट्वाइस करके उनको प्लस करके देखना है कि वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे कि हमने यहाँ 7966 में देखा कि 66 प्लस 79 इंटू 2 किया तो ये नंबर 224 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें 2 नंबर डिजिट्स के नंबर या उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए अलग रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हम 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं कि कोई नंबर 11 से कब डिवाइड होगा। उसके लिए हमें ऑड प्लेसेस की डिजिट को और इवन प्लेसेस की जो डिजिट हैं उनको सम करके उनका डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब हम यहाँ पर इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे नंबर है 13035, तो उसके ऑड प्लेसेस की डिजिट हो गई 1 0 एंड 5, 1 3 5 प्लेस की, और इवन प्लेस की डिजिट हो गई 3 एंड 3। तो इनका सम 6 और 6 आया। अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो 6 माइनस 6 0 हो गया, तो जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं वो सब 10 से डिवाइड हो जाते हैं। और यदि इफ़ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 बोथ, यदि कोई नंबर 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दोनों पास कर रहा है तो वो भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। और ट्विन प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं बच्चों? वो प्राइम नंबर जिनमें कि 2 का डिफरेंस होता है उनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जैसे 11 एंड 13, 17 एंड 19। और को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इस तरह से ये नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ और जानकारी है। और हमने देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। हम 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 72501। इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो इसके ऑड प्लेसेस के नंबर जैसे 1 5 एंड 7, इनको प्लस करेंगे तो 13 आ गया। और इवन प्लेस के डिजिट्स 2 + 0 करेंगे तो 2 आ गया। अब हम इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 11 हमें मिल गया, तो इसलिए ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से हमने ये डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ा जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ टेबल है जिसमें कुछ नंबर दिए गए हैं जिनका हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करना है। जैसे फर्स्ट नंबर है 6208, तो ये क्योंकि यहाँ पर इसकी वंस की प्लेस पर 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है। अब 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए सब डिजिट्स का जो सम है, जैसे 6 + 2 + 0 + 8, तो ये 16 हो गया। और 16 3 से डिवाइड नहीं होता,
तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पे 0 या 5 में से कुछ भी नहीं है। अगर 0 या 5 होता है जैसे नेक्स्ट नंबर में है तो वो डिवाइड हो जाएगा, इससे अगला नंबर नहीं होगा, ये नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नंबर चेक करना है। इसी तरह से 10 से डिवाइड के लिए लास्ट में 0 होना ज़रूरी है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे तो ये नंबर भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें नंबर को प्लस करके, जैसे 1 + 2 3 + 1 4 + 5 9, तो ये 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसमें टिक होगा। और जब जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के नंबर से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हम उनके रूल्स को फॉलो करके चेक करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को अलग अलग करना है। प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा था कौन से नंबर होते हैं, जिनके सिर्फ 1 और वो नंबर खुद उनका फैक्टर होता है। जैसे कि 13 है, 13 में सिर्फ 13 और 1 ही उसका फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर है। और जैसे 6 है, उसके 1 2 3 6 ये कई सारे फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 28 भी कंपोजिट है, 39 भी कंपोजिट है। इस तरह से हम नंबर को प्राइम और कंपोजिट में पहचान सकते हैं। इसके बाद बच्चों 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें उसके इवन ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को सम करके उनका डिफरेंस करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ऑड प्लेसेस 1 + 6 7 7 + 4 11 है। तो अब हमें इसके इवन प्लेसेस के डिजिट्स को पता लगाना है। तो हम ऐसी 2 डिजिट लेंगे जिनका सम 11 होता हो। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हम 7 और 4 ले सकते हैं। तो इस तरह से 7 + 4 11 हो जाएगा और 11 - 11 0। तो ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के डिजिट्स को भी चेक कर सकते हैं, या तो उनका डिफरेंस इवन प्लेसेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेसेस की डिजिट के सम का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 होना चाहिए, जिससे वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पर बाकी के डिजिट से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 15 लिखा है, तो 15 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें हर एक नंबर का ये देखना होगा कि वो नंबर 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे 5 है लास्ट में, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें उन नंबर को सम करना है। जैसे 3 + 6 9 9 + 4 13 13 + 5 18। तो 18 3 की टेबल में आता है, तो इसलिए ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नंबर का बाकी नंबर का भी डिविजिबिलिटी चेक करना है। इसी तरह से 36 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें 9 और 4 दोनों नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी हर एक नंबर की। इसी तरह से 30 के लिए 3 और 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है वो 10 से डिवाइड हो ही जाता है, तो इसलिए हमें इन सब नंबर के लास्ट में 0 है तो ये 10 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। अब हमें इसका 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 6 + 4 11 + 5 16, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा 16, तो इसलिए ये 30 से भी नहीं होगा। इसी तरह से 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी आपने ऊपर किया, और इसी तरह से 21 के लिए 3 और 7 इन दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करना होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग नंबर से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर की। अब हम इसके बाद बच्चों फैक्टराइजेशन के टॉपिक को करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के कई सारे तरीके होते हैं बच्चों। कि यदि हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को निकाल करके हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। जैसे 48 है, तो 48 के हम सारे फैक्टर्स लिखेंगे जिसको कि उसके बाद उसको बाकी दोबारा से फैक्टर में नहीं किया जा सके। जैसे
1 इंटू 48 होता है, फिर 48 को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स लिख सकते हैं, 2 इंटू 24, 24 को फिर से लिख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग नंबर जिनको भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इस 48 के फैक्टर्स निकाले 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, तो ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? सिर्फ 2 और 3, जिनको कि हम और ज़्यादा फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 1 2 2 2 3, इस तरह से जितनी बार जो नंबर प्राइम फैक्टर आ रहा है, प्राइम नंबर, उसको हम उसका प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बच्चों अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन एक ट्री की मेथड से करते हैं। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें ये ट्री मेथड बहुत इजी पड़ता है। जैसे कि 48 है, तो 48 को पहले हम फैक्टर करेंगे 2 24 2 ज़ा, तो 24 और 2 लिखा तो 2 एक साइड हो गया क्योंकि 2 प्राइम फैक्टर है। फिर 24 को फिर से फैक्टर करेंगे 2 इंटू 12, फिर 12 को फिर से फैक्टर करेंगे 2 इंटू 6, और फिर 6 को फिर से फैक्टर करेंगे 2 3 ज़ा 6। तो लास्ट में 2 और 3 दो ऐसे नंबर आ गए जिनको कि फिर से हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए? 2, इन सबको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राइम फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बाकी के नंबर को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इस ट्री मेथड से। इसके बाद बच्चों हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स सीखते हैं कि कॉमन फैक्टर, अभी हमने पिछले टॉपिक में सीखा प्राइम फैक्टर निकालना, तो अब हम कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे कि कॉमन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि हमें कोई भी नंबर है, उसके पहले हमें सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं। जैसे 24 और 36 दो नंबर हैं जिनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। जैसे 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 8 12 24, और उसी तरह से 36 के फिर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो इसके बाद हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों। तो हमें जो जो नंबर इन दोनों में कॉमन है, जैसे कि 1 2 3 4 6 और 12, तो ये दोनों नंबर इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो इस तरह से कॉमन फैक्टर्स, ये जो नंबर दोनों में हैं वो उनके कॉमन फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से हम 6 और 12 के भी कॉमन, अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना सीखना है कि जैसे दो नंबर दिए हुए हैं तो उनके कॉमन मल्टीपल। बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है 1 2 3 4 इस तरह से। जैसे 6 के मल्टीपल निकालने हैं तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18, उनको मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे तो हमें उसके मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो 6 के मल्टीपल जैसे हमारे पास हैं 6 12 18 24 30 36 इस तरह से, और 12 के मल्टीपल हैं 12 1 जा 12 12 2 जा 24 36 48 इस तरह से। तो अब हमारे पास 6 और 12 के मल्टीपल्स की लिस्ट है। अब हम कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो जो नंबर कॉमन है, जैसे यहाँ पर 12 है, फिर 24 है, इस तरह से 36 है, इस तरह से ये जो नंबर हैं ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से हमें कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हमें दिए हुए नंबर के पहले फैक्टर्स लिखने होंगे और मल्टीपल्स निकालने के लिए दिए हुए नंबर के मल्टीपल्स लिखने होंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही को प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर्स हैव, कंपोजिट नंबर्स में
क्या होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है बच्चों, 99 होता है, लेकिन प्राइम नंबर पूछा है तो 97। इस तरह से 17 और 19 क्या है, को प्राइम्स हैं। इस तरह से हमें, और 7 और 13 क्या है, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके सिर्फ ये नंबर ही और सिर्फ 1 ही इनके मल्टीपल है, फैक्टर है। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। तो 3 के मल्टीपल हम क्या लिख सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से। और 5 के 5, 10, 15, 20, 25, तो इस तरह से कॉमन मल्टीपल हम लिख सकते हैं। जैसे 3 का 15 होगा, 45 होगा, 30 होगा, तो ये इनके मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह से बाकी के नंबर्स के भी हम कॉमन मल्टीपल्स लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। जैसे पहले हमने क्वेश्चन में अभी एग्जांपल में पढ़ा था, पहले जो नंबर दिया है उसके सब प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। जैसे 36 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और फिर उसके बाद 40 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। और जो नंबर्स, जो डिजिट्स हमें दोनों में कॉमन हैं, उन सब नंबर को लिखेंगे तो वो उनके कॉमन फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फैक्टर ट्री बनाएंगे 36 और 120 का। कि फैक्टर ट्री जैसे हमने प्राइम नंबर का बनाना सीखा था कि उस नंबर को डिवाइड करते जाते हैं। जैसे 36 को हम डिवाइड करेंगे 1 इंटू 36, तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 18, 2 मल्टीप्लाई 18। फिर 18 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 9, फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 3। तो फिर इस तरह से 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरह से 120 के भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर ट्री बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके प्राइम नंबर्स निकालने हैं। इसी तरह फैक्टर ट्री बना करके हम उनके प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम GCD बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जब कई सारे फैक्टर्स होते हैं दो नंबर्स के बीच में या उससे ज़्यादा नंबर के बीच में, तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन होता है उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो अब हम उसको निकालते कैसे हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें हर एक नंबर के फैक्टर्स पता करने होते हैं और फिर उनके कॉमन फैक्टर हमें निकालने होते हैं, और फिर उस कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही उसका HCF होता है। जैसे अब हम उसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 60 और 48 दो नंबर हैं जिनके HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 60 के सारे फैक्टर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। इसी तरह से फिर दूसरा नंबर 48 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। अब उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, और इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 12। तो 12 हमारा इन नंबर्स का HCF हो गया। तो इसी तरह से हम बाकी के डिजिट्स को भी पहले उनके कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं और उसके बाद उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है उसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा तरीका है HCF निकालने का, कि हम पहले नंबर्स को उनके स्मॉलेस्ट फैक्टर में, सबके स्मॉलेस्ट फैक्टर निकाल लेते हैं। अभी हम इसको यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 24, 36 और 60, इन तीन नंबर्स का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम उनको इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। उसके बाद 2 से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 लिखा, 36 को 2 से करेंगे 18, फिर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30। उसके बाद फिर से इन सब में 2 कॉमन है, फिर हम फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 15 जा 30।
इसके बाद इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, 3। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये जो नीचे हैं प्राइम नंबर्स मिल गए हैं, अब इनको फिर से हम नहीं कर सकते, तो अब हम HCF क्या होगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इसलिए 12 हमारा इसका कॉमन फैक्टर हो गया। इसके बाद बच्चों तीसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसमें हम बड़े नंबर्स को आपस में पहले डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको फिर तीसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 3 नंबर हैं, 441, 567 और 945। तो सबसे पहले हम 567 को 441 से डिवाइड करेंगे, तो 441 जा 441 1 टाइम चलेगा, माइनस करेंगे 126 आया, फिर से 441 से डिवाइड करेंगे तो 378, फिर माइनस करके 63, फिर से 126 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा। तो अब यहाँ पर जो डिवाइज़र आया उससे हम तीसरे नंबर को, जैसे जो कि 945 था, उसको डिवाइड करेंगे। तो 63 15 जा, पहले 1 जा करेंगे 63, तो 131 बचा, फिर 5 लिखा, फिर 5 जा। तो इस तरह से हमारा इन दोनों का जो HCF ऑफ 63 और 95 है वो 945 है, वो 63 हो गया। तो 63, 441 और 567 का HCF 63 है, और इन तीनों का HCF भी 63 है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें दो नंबर 80 और 120 इन दोनों का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमने 80 के सारे फैक्टर्स लिखे, उसके बाद 120 के सारे फैक्टर्स लिखे, तो और फिर उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स थे वो लिखे। उसके बाद हमने उनमें जो सबसे बड़ा नंबर था जो कि 40 है, तो वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब दूसरे मेथड से हम इसी क्वेश्चन को करेंगे जो हमने पढ़ा। तो हमें पहले उनको इस तरह से इनके फैक्टर्स 2 से करें, फिर 2 से हो गया डिवाइड, फिर 2 से हो गया, फिर 5 से। तो इस तरह से इनका जो HCF होगा वो इनके जो लेफ्ट में नंबर आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 40 का HCF हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीक़ों से HCF निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों नंबर के मल्टीपल्स लिखने होते हैं। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दो नंबर थे, सिक्स एंड 9, तो हमें 6 और 9 का LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम 9 के मल्टीपल लिखेंगे, 9, 18, 27, 36, 54। तो मल्टीपल आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई कर करके लिखते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह से। अब 6 और 9 के जो कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन से हैं, 6, 18, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरह से। तो अब इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन से हैं, 18 से स्टार्ट होंगे, 18 से 36, 54, इस तरह से उनके मल्टीपल्स होते जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमें कॉमन वाला निकालना होता है, तो वो है 18। तो इस तरह से इन दो नंबर का जो LCM है वो 18 हो गया। इसके बाद बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन को हम हॉरिजॉन्टल मेथड भी बोलते हैं LCM का। इसके बाद दूसरा मेथड है जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी नंबर दिए हुए हैं उनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पर 4 नंबर हैं, 180, 200, 240 एंड 320। तो 180 का फैक्टर्स हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा इंटू 5 जा। इसी तरह से 200 के, 240 के और 320 के सबके प्राइम फैक्टर्स निकालकर उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख करके जो रिमेनिंग बचे उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कॉमन
2 हो गया तो उसको एक बार लिखेंगे, फिर 2 को एक बार, फिर 2 को एक बार, फिर 2 को एक बार, फिर यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 को एक बार, अब 5 को एक बार। उसके बाद जो रिमेनिंग बचे 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और उन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे क्वेश्चन का एलसीएम होगा। तो इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा मेथड होता है डिवीज़न मेथड, जिसको कि हम वर्टिकल मेथड भी बोलते हैं। एलसीएम निकालने का ये वर्टिकल मेथड है। तो इसमें हमें क्या करना है, सब नंबर्स को लिखकर उसका फैक्टर्स निकालना है। जैसे कि पहले 2 से डिवाइड किया, 15 ज़ा 32, सब नंबर को डिवाइड किया, फैक्टर करते गए, फिर यहाँ लास्ट में ये नंबर आ गए जिनका कि कोई कॉमन नहीं है। तो इनके एलसीएम निकालने के लिए हमें इन सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो ये जो 2520 आया ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इस तरह से हम अलग अलग मेथड से एलसीएम निकालते हैं। अब हम पहले मेथड से एलसीएम निकालते हैं 24, 36 और 60 का। तो यहाँ पर हमें इनके सबसे पहले फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स लिखकर उसमें जो कॉमन है जैसे 2, 2, 3 इनको पहले लिखा। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर बचे 2 इंटू 3 इंटू 5 वो लिखा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है वो हमारा एलसीएम होता है। ये हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। इसके बाद वर्टिकल मेथड से हम निकालेंगे एलसीएम। तो उसके लिए हमें तीनों नंबर को एक साथ लिख करके हमें उसके फैक्टर्स करते जाना है और लास्ट में सारे जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो भी हमें वही आंसर मिलेगा जो कि हमारे दिए हुए नंबर्स का एलसीएम होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने सीखा कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकाले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से कि किस तरह से हम डायग्राम में एचसीएफ और एलसीएम को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 12 और 18 दो नंबर हैं जिनके हमें एचसीएफ को शो करना है डायग्राम में। तो यहाँ पर हमें पहले 12 के फैक्टर्स लिखेंगे जो कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं। इसी तरह 18 के फैक्टर्स को लिखा और फिर उन दोनों प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है जैसे कि 2 और 3, तो उनको हमने कॉमन जगह पर यहाँ पर ऑरेंज कलर से जो है उसमें लिखा। और उसके बाद जो रिमेनिंग 12 के फैक्टर बचे जैसे कि 2 बचा तो इसको हमने 12 के सर्कल में और 18 को 3 के सर्कल में लिखा। तो हमारा 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 यानी कि 6, ये हमारा कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो गया। इसी तरह से हम वेन डायग्राम से 3 नंबर 18, 24 और 36 का एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें 3 सर्किल बनाने होंगे और फिर उनके प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे तो तीनों नंबर्स के। उसके बाद जो अलग अलग जो कॉमन है जैसे कि तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये हमने उन दोनों के कॉमन एरिया में लिख दिया। और इसके बाद जिस जिसका जो फैक्टर बचा वो हमने लिख दिया। जैसे कि 18 में 2 बचा, 3 बचा और इसमें 3 बचा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई जो कॉमन एरिया के नंबर्स हैं जैसे 2 और 3 उनको मल्टीप्लाई करके उसका हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हमें एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशंस फाइंड करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। कोई भी दो नंबर जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ पता होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है। जैसे कि दो नंबर अगर हमारे पास हैं, एलसीएम जिन नंबर का है एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज़ 24 और एचसीएफ जो है इन दोनों नंबर का 4 है। तो अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है। और अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें जैसे 12 और 8 तो भी हमारा आंसर 96 आता है। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो बच्चों अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जिसमें कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हमें हॉरिजॉन्टल मेथड से एचसीएफ निकालना है। हॉरिजॉन्टल मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स के अलग अलग
प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको लिख करके और जो उसके अलावा बचे उनको मल्टीप्लाई कर करके हम उसका HCF निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में डिटेल में पढ़ा था। इसी तरह से वर्टिकल मेथड में हमें तीनों नंबर को एक साथ लिख करके उसको कॉलम वाइज बना करके नंबर से डिवाइड करते जाना है और लास्ट में जितने भी साइड के नंबर होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके उसका HCF निकाल देना है। इसी तरह से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब पहले हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल करके फिर उनमें जो कॉमन नंबर है उसमें जो सबसे छोटा नंबर कॉमन है वो हमारा LCM हो जाएगा। इसी तरह से डिवीज़न मेथड में भी हमें पहले 2 बड़े नंबर को डिवाइड करके और उसका जो लास्ट में नंबर बचेगा उसको तीसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा LCM आ जाएगा, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में डिटेल में किया था। इसके बाद बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि HCF निकालना है। HCF ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF, जिसमें कि लीविंग एनी रिमाइंडर, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, मतलब 105 और 180 का हमें HCF निकालना है, जिसे हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 नंबर दिए गए हैं जिनका हमें ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि HCF निकालना है और जो कि रिमाइंडर छोड़ रहे हैं 5, 7 और 9। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें जो नंबर हैं उनको करेक्ट करना है। 157 माइनस 5 करेंगे, 178 माइनस 7 करेंगे और 218 माइनस 9 करेंगे, तब जो हमें नंबर आएंगे उनको हमें फिर HCF निकालना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि LCM निकालना है। जो नंबर दिए गए हैं उनको लीविंग ए रिमाइंडर ऑफ 9, तो पहले जो नंबर दिए गए हैं उनका हमें LCM निकाल करके उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हमें 9 को प्लस कर देना है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो 9th क्वेश्चन है इसमें प्रोडक्ट दिया है दोनों नंबर का और उसे अगर हम HCF से डिवाइड कर देंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसी मेथड से 16 और 24 का HCF निकाल करके किसी भी मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं। हमने 2 और 3 तरीके पढ़े हैं, उसके निकाल करके हम इसके करेक्ट आंसर को चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगा, कौन सा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो जिन नंबर का सम 3 से डिवाइड नहीं होगा वो ही नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 इज ए फैक्टर ऑफ 119, इट्स अदर फैक्टर इज, तो हम डिवाइड करके उसका तीसरा फैक्टर निकाल सकते हैं, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो दोनों नंबर है उनके पहले फैक्टर्स लिख करके उनमें जो कॉमन है हम उसका कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने इस लेसन में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में और LCM HCF के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।